हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर की हूँ, जो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि मैं शाम से खाना बनाती हूँ और रात तक क्या क्या काम करती हूँ। तो वो सब आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते रहिएगा। हाँ, और ये क्लिप मैं आज सुबह बना रही हूँ और शाम के टाइम को मैं बस ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी और ये क्लिप अभी बना रही हूँ। बाकी सारा शाम का ब्लॉग है, शाम के क्लिप हैं। जब मैं शाम को बना रही थी तो मैं बनाई थी आटे और चीनी का चीला। हमारे इधर पपड़ा भी बोलते हैं और चौथा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, पर वही बनाई थी मैं, आटे और चीनी का चीला। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ और अपना नाइट रूटीन शेयर की हूँ। तो सब आप लोगों के साथ आगे मैं शेयर की हूँ। तो आप लोग जाके मेरे ब्लॉग को देखिए, मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग पे बनिए, देखिए आगे मैं अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन कैसे शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे अभी खाना बना रही हूँ मैं रात के लिए। तो अभी शाम का ही टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहा था। हाँ, 7:30 के करीब हो रहा था, तब मैं खाना बना रही हूँ। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ आटे और चीनी का चीला। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ले ली हूँ आटा, उसमें डाल दी हूँ मैं चीनी। जितना आटा लेंगे उसके हिसाब से हमें जितना भी मीठा रखना हो उस हिसाब से मैं चीनी लेनी है। तो मैं यहाँ पे चीनी ले ली हूँ और आटे और चीनी को लेके उसके बाद मैं पानी ले लूँगी और फिर मैं आटे चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और पानी को डालते हुए, थोड़ा थोड़ा डालते हुए, मैं इस आटे का एक घोल तैयार कर लूँगी। ज़्यादा ना तो ये ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये घोल बना के मैं तैयार कर ली और यहाँ पे जितना भी थोड़ा बहुत गिर गया है क्योंकि बर्तन छोटा था इस वजह से, तो मैं उन सबको पोंछ लूँगी। कटोरा धो के रख दी हूँ और अब मैं तवा चढ़ा दी हूँ। तवा गर्म हो गया है तो इस पर पहले रिफाइंड लगाएंगे और पहली बार में थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा भी लगाएंगे तो हो जाता है, क्योंकि पहली बार में हमें तवे को चिकना करना होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड लगाते हैं। तो यहाँ पे रिफाइंड लगा दी हूँ और उसके बाद मैं ये जो घोल है इससे करछुले से एक करछुल लेके मैं तवे पे डाल दी हूँ और उसको हाथों से फैलाते हुए मैं इसे, देखिए, गोल रोटी के शेप जैसा कर दी हूँ। और इसके बाद इसकी किनारी को छुड़ाते हुए मैं पलट दूँगी। और ये पहला है, लेकिन देखिए फिर भी बिल्कुल भी टूटा नहीं है और बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है, एकदम गोल गोल चीला। तो इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे और दूसरी साइड भी थोड़ा सा रिफाइंड लगा देते हैं। तो देखिए ये बनके पहला चीला हो गया है हमारा तैयार। तो इसी तरह से अब मैं बाकी के सारे चीले बना लूँगी, दूसरा तीसरा, फिर सारे बना लूँगी मैं इस तरह से घुमाते हुए हाथों से। बहुत सारे लोग करछुली से ही घुमा लेते हैं, पर मुझे वैसे नहीं आता है, इसलिए मैं हाथों से ही घुमाती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हाथ थोड़ा धुलना पड़ता है बार बार, पर अच्छे से हो जाता है हाथों से घुमाते हुए। तो इसको भी मैं सेम वैसे ही बनाई हूँ और देखिए पलट दी हूँ। मैं पलटने के बाद भी ये टूटा नहीं है, बहुत अच्छा बना है। सारे चीले बहुत अच्छे बन गए थे, एक भी टूटे नहीं थे। नहीं तो तवा जब चिकना नहीं होता है ना तो टूटने का डर रहता है, पर यहाँ पे तवा अच्छे से चिकना हो गया था तो एक भी चीला टूटा नहीं। तो सारे चीले बना लूँगी मैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए आगे ब्लॉग में कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, रोटी और पराठे के मुकाबले इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। रोटी और पराठे फटाफट बन जाते हैं और ये जल्दी नहीं बन पाता है, इसको बनाने में टाइम लग जाता है। जितने में हम 3 से 4 रोटियां बनाएंगे उतने में मुझे लगता है ये एक ही बन पाता है, पर बना के इसे अच्छा लगता है खाने में। तो रोज़ रोज़ रोटी खाने का मन नहीं करता है, तो आज मेरे दिमाग में आया कि मैं चीला बना दूँ। दिन में मैं विनीता से बात की थी, वो मेरी देवरानी है, तो वो बोली मैं चीला बना रही हूँ, तो मेरे भी दिमाग में आया चलो मैं चीला ही बना लेती हूँ। तो शाम को बना रही थी मैं अभी चीला, और जब बना रही थी तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और आज मुझे इवनिंग टू नाइट अपना रूटीन भी शेयर करना था, तो मैं यहीं से शुरू कर दी हूँ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो आप देखते रहिए कि मैं रात तक क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए, मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार देते रहिए। तो यहाँ पे बन के हो गया है सारा चीला तैयार, गर्मा गर्म। मैं इसे हॉट पॉट में रख दी हूँ कि ये खाने तक गर्म रहे, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर बाद खाएंगे। इस लड़के को फोन चाहिए, फोन चाहिए, क्या चाहिए? देखिए
क्या ऊपर चढ़ जाओगे? चढ़ जाओगे ऊपर? लो, क्या है? क्या है? हाँ। तो फ्रेंड्स, बना ली थी मैं सारा खाना। उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ और साथ के साथ ही मैं सारे बर्तन धो देती हूँ और किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि खाना खाने के बाद बस थोड़े से ही बर्तन बचें। तो खाना खाने के बाद हम लोग के बहुत कम ही बर्तन बचते हैं, जो हम लोग खाते हैं बस वही। और इस टाइम सारे बर्तन धो देती हूँ मैं, जितने भी खाना बनाए हुए होते हैं या फिर शाम को हम लोग चाय वगैरह पीते हैं उन सब के बर्तन। तो वही सारे मैं यहाँ पे धो रही थी। और बर्तन धोने के बाद मैं अब किचन साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं चूल्हे को साफ़ कर लूँगी और यहाँ पे चूल्हा साफ़ करने के बाद मैं पूरा काउंटर टॉप सब कुछ साफ़ कर लूँगी। किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। तो खाना खाने के बाद, क्योंकि ठंडियों में मन नहीं करता है खाना खाने के बाद ज़्यादा कुछ करने का, और बर्तन तो धोना पड़ता है, इसलिए बर्तन धो लेती हूँ। गर्मी हो या सर्दी, खाना खाने के बाद ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है रात को, तो इसलिए मैं सब पहले ही निपटा लेती हूँ ताकि मुझे बाद में नहीं करना पड़े। तो मैं यहाँ पे अभी कर रही थी काउंटर टॉप की सफाई। गैस चूल्हा भी साफ़ कर ली हूँ मैं। इसके बाद काउंटर टॉप साफ़ कर दूँगी अच्छे से। फिर यहाँ पे सारे काम से मैं निश्चिंत हो जाऊँगी। इसके बाद हम लोग खाना पीना खाएँगे थोड़ी देर में। बर्तन वर्तन धोने के बाद आयुषी को मैं खाना दे देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लगाती है खाने में। इसे 2 रोटी खाई नहीं जाती है, 2 रोटी खाने में कितना टाइम लगा देती है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं आयुषी को सबसे पहले खाना दे दी हूँ। और इधर आयांश बहुत रो रहा था, तो मैं सोची पहले उसको दूध गर्म करके पिला देती हूँ। तो आयुषी को खाना देने के बाद मैं यहाँ पर दूध गर्म करने लगी हूँ। और उसके बाद मैं हस्बैंड को, गोलू को, सबको खाना दे दी हूँ और आयांश को भी दूध पिला दूँगी। इसके बाद मैं खाना बैठ के खाऊँगी। तो अभी मैं आयांश को दूध पिला के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपना खाना निकाल रही हूँ कि मैं भी खाना खा लेती हूँ बैठ के। वो दूध पी लिया है तो थोड़ी देर खेलेगा अभी। आज वो शाम को सोया नहीं था, तो उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए भी वो रो रहा है। तो उसे सुलाने जाऊँगी, तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ। अभी दूध पी के वो थोड़ी देर खेल रहा है, तो इतने देर में मैं खाना खा लूँगी। और फ्रेंड्स, खाना वगैरह सब खा ली हूँ मैं। और अब मैं बर्तन धोऊंगी, खाने वाले जितने भी हैं। तो इसके पहले ये मैं छोले भिगो के रखी थी, जो मुझे सुबह बनाने हैं। तो मैं सुबह का थोड़ा बहुत काम रात को ही निपटा लेती हूँ। अगर मुझे सब्ज़ी वगैरह कट करनी होती है, सुबह कोई हरी सब्ज़ी बनानी होती है, तो वो सब मैं रात को ही कट करके रख लेती हूँ। पर आज मुझे हरी सब्ज़ी नहीं बनानी थी, कल मुझे छोले और पूरी बनाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर छोले भिगा दी थी दोपहर को ही। तो अभी मैं छोले को बॉयल करके रख दूँगी, तो सुबह उठ के मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। फटाफट से मसाले पीस के और छोले बना दूँगी मैं। तो यहाँ पे छोले चढ़ा देती हूँ बॉयल होने के लिए। और जब तक छोले बॉयल होंगे, इतने देर में मैं बर्तन वर्तन धो लूँगी, सबको दूध वगैरह दे दूँगी। तो साथ के साथ मेरे सुबह के भी थोड़े बहुत काम हो जाएंगे और रात का भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से मैं रोज़ अपने इवनिंग टू नाइट रूटीन मेरा कुछ यही रहता है। रोज़ मैं ऐसे ही करती हूँ। रात को ही मैं थोड़े बहुत सुबह का भी काम कर लेती हूँ, ताकि सुबह ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। और रात को मैं सारे बर्तन वगैरह, काउंटर टॉप, चूल्हा सब कुछ साफ़ करके ही सोती हूँ, कि सुबह उठो तो फ्रेश अच्छा लगता है। तो सुबह उठ के बस मैं झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगा के मेरे सुबह के काम भी शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बस यही 2-4 बर्तन हुए थे मेरे, जो हम लोग खाए थे। 1-2 थाली थी, 1-2 कटोरी, बस यही। तो ज़्यादा बर्तन नहीं था, तो आलस भी नहीं आता है। थोड़े से बर्तन है, फटाफट से धुल जाते हैं। और यहाँ पे छोले चढ़ा दी हूँ, तो ये भी बॉयल होता रहेगा। और इतने देर में बाबू रोने लग गया था सोने के लिए, तो वो दूध उस टाइम पूरा फिनिश नहीं किया था। मैं खाना लेके बैठ गई, तो वो दूध छोड़ के उठ गया था। तो अभी मैं वही दूध गर्म करके उसको फिर से दे दूँगी, पिला दूँगी, तो वो जाके सो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं बाकी सबके लिए भी दूध गर्म कर रही हूँ। गोलू के लिए, आयुषी के लिए, उन दोनों को भी दूध दे दूँगी। उसके बाद मैं आयांश को दूध दे के और सुलाने लेके चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गोलू को और आयुषी को दूध दे के आ जाती हूँ। तब तक यहाँ हस्बैंड आ गए हैं पानी गर्म करने के लिए। इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो ये गर्म पानी ही पीते हैं।
तो अभी बाबू के लिए मैं ये लास्ट में, सबसे लास्ट में उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं दूध लेके और उसको सुलाने चली जाऊँगी। तो इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा दूध मैं और डाल देती हूँ और उसके बाद मैं उसको दूध दे दूँगी। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।